Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel MDR Survival Journey. So आज जो है, आज की वीडियो ना हेयर से रिलेटेड ना स्किन से रिलेटेड है। ये एक ऐसी कहानी है ना जिससे बहुत सारी लड़कियां जो है रिलेट कर सकती हैं। मैंने ऐसी कहानियां पहले भी सुनी हैं, जबकि वो सामने नहीं आई है, शेयर नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ जो है अब शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं ना जिसकी वजह से हमें क्या, हमारे परिवार को भी आगे जाके बहुत जो है सहना पड़ सकता है, सफ़र करना पड़ सकता है। ये स्टोरी जो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ वो किसी एक लड़की की नहीं है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो है इससे रिलेट कर पाएंगी। परसों ये हुआ कि मैं ऐसे ऑफिस से आई हुई थी, तो उसके बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड, और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे उनके आगे रिश्तेदार में किसी को टीबी हो गया है और लंग टीबी है। तो आप मुझे बताओ कि डेंजरस है नहीं है, क्या होता है, क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियोस देखी हुई थी। तो उनको लगा कि मुझे कॉल करना चाहिए। तो मेरा एक ही क्वेश्चन था कि उनसे पूछो कि कौन से टाइप का टीबी है। पल्मोनरी है ये पता लग गया, लेकिन आगे फर्दर भी होता है कि सेंसिटिव टीबी है, ड्रग रेजिस्टेंट, कौन से टाइप का टीबी है। तो जब उन्होंने पूछा तो डॉक्टर ने उनको जवाब दिया था कि ये लास्ट स्टेज ऑफ टीबी है। तो आप सोचिए, जब ऐसे कोई बोलता है तो कितना डर पैदा कर देता है कि लास्ट स्टेज ऑफ टीबी है। तो यही बात उन्होंने सुने और वो सारे घर वाले जो थे वो घबरा गए कि क्या होगा, कैसे होगा, बचेंगे नहीं बचेंगे। देन आई आस्क्ड हिम कि उनसे पूछो कि एमडीआर है, एक्सडीआर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इलाज नहीं हो सकता है। एमडीआर का भी इलाज है, एक्सडीआर का भी इलाज है, मेडिसिन चलती है और ठीक भी हो जाते हैं। और जो वो लड़की थी जिनकी कहानी मैं शेयर करने जा रही हूँ, वो एक मेडिकल स्टाफ थी। उनकी शादी हुई एंड शादी के बाद जो है वो प्रेग्नेंट होगी, और उसके बाद 7th मंथ में उनको प्रीमेच्योर बेबी हुआ एंड सैडली जो बेबी है वो सर्वाइव नहीं कर पाया। ही गॉट इन्फेक्टेड समहाउ, और क्या इन्फेक्शन हुआ था, क्या था, वो मुझे नहीं पता है, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाया। और वो भी एक शायद ट्रॉमा रहा होगा उनको, और उसके ही 2 महीने बाद जो है वो टीबी से डायग्नोज हो गई। ये कहानी मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें, कुछ गलतियां हम कर देते जो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि होना है तो होना ही है, लेकिन उसको बेटर वे से डील करना, मैनेज करना जो है वो हम कर सकते हैं। पहली बात तो वो मेडिकल स्टाफ थी, एंड मेडिकल स्टाफ मतलब वो हॉस्पिटल में रहते हैं, तो बहुत हायर चांस होते हैं कि वो टीबी से डायग्नोज हो सके। तो माइट भी वो पहले भी इन्फेक्ट हो चुके हों, दवाइयाँ वगैरह खाई हो उन्होंने, और उसके बाद जो है उनका जब प्रेग्नेंट हुए तो वो कुछ भी खा नहीं पा रहे थे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी इम्यूनिटी जो है बिल्कुल ड्रॉप हो गई। और वैसे तो विटामिन वगैरह देते हैं, आई एम नॉट श्योर उन्होंने ली नहीं ली, बट ये जरूर था कि वो खाना कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। और उसके बाद उनको सेटबैक लगा जब शी लॉस्ट हर बेबी। तो वो एक स्ट्रेस और जो इम्यूनिटी लो थी वो सारी चीज़ें मिक्स हो गई। और ऐसे ही फैक्टर से क्या होता है कि टीबी का बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर होता है ना, और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो वो एक्टिव नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई ड्यू टू एनी रीज़न, कि आप खाना नहीं खा रहे, आपको स्ट्रेस आ गया एकदम से, तो वो चीज़ जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो इस कहानी का शेयर करने का मतलब ये है कि पहली बात, जो अगर आप शादी कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी भी अपने पार्टनर से ये ना, अपनी मेडिकल हिस्ट्री ना छुपाएं। उन्हें ज़रूर बताएं कि अगर अगर आप परिवार को नहीं बता सकते, टैबू है टीबी का, तो परिवार वाले भी मना करते कि नहीं नहीं तुम मत बता, नहीं तो तेरी शादी नहीं होगी, तू बता देगी तो तेरी शादी नहीं होगी। एक ये हमारी इंडियन सोसाइटी में है, लेकिन इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। तो एटलीस्ट जो है आप अपने पार्टनर से क्लियर रखें कि मुझे ये इशू हुआ था, मुझे टीबी हुआ था, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आगे फर्दर कोई इशू हो तो उनको पता हो इस चीज़ का, वो एकदम से शॉक में ना जाए उस चीज़ को लेके। क्योंकि जब आपकी फैमिली का मेंबर ऐसे डायग्नोज हो जाता है, डॉक्टर ऐसे बोलते हैं, तो उस पर्सन को भी स्ट्रेस होता है कि वो कैसे चीज़ें हैंडल करेंगे। तो हमेशा उनको लाइट में रखें। जब भी अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप शादी कर रहे हो या नए घर में जैसे जा रहे हो, तो आपको जो है उनको बताना ही है। और दूसरा, अब आप डायग्नोज हो गए हो तो आपको अपनी विल पावर नहीं छोड़नी है। विल पावर आप जितनी स्ट्रांग रखोगे उतने जो है आप मेडिसिन ले पाओगे,
और डाइट ले पाओगे। लेकिन अभी कंडीशन उनकी ये है कि ना वो खाना खा पा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भी खा रहे हैं तो वो वोमिट के थ्रू निकल रहा है, और मेडिसिन लेना तो दूर की बात है, बट समहाउ डॉक्टर को वो स्टार्ट करनी ही है उनको मेडिसिन। लेकिन अगर कोई भी इस केस में सिनेरियो में फंसा हुआ है तो प्लीज जो है अपनी जो विल पावर स्ट्रांग रखे, क्योंकि टीबी ऐसी बीमारी नहीं है कि जो ठीक नहीं हो सकती। ये ठीक हो सकती है, लेकिन जो है आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो है अपनी डाइट अच्छे से लें, अपनी जो मेडिसिन अच्छे से लें, और अपनी आपको मेंटली स्ट्रांग बनाए। अगर आप मेंटली भी वीक पड़ गए, फिजिकली तो ऑलरेडी वीक हो, तो इट विल बी अ टफ फाइट फॉर यू। और आपके लिए तो होगी ही होगी, आपकी फैमिली के लिए भी होगी। ये तो एक सिनेरियो बताया, ये तो एक केस बताया मैंने। एक केस मुझे ये भी सुनने में आया था, जब मैं किसी, वो था असम में था किसी का, उन्होंने भी, वहां क्या हुआ कि लड़की की शादी करवा दी एंड शी वाज ऑन टीबी ट्रीटमेंट। और उन्होंने जो है, लड़की वालों ने लड़के वालों को नहीं बताया, ना लड़की ने अपने हस्बैंड को बताया कि वो टीबी ट्रीटमेंट पे है। बीच बीच में घर से आके कोई दवाई दे जाता था तो खा लेती थी, अदरवाइज दवाई प्रॉपर नहीं खाई। और उसके बाद जो है उसकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई, और घर से हॉस्पिटल भी काफ़ी दूर था, तो अकेले नहीं जा पाते थे। तो ये सिनेरियो सोचो, ये एक सिनेरियो हम लोगों ने, उसके पेरेंट्स ने क्रिएट किया था और लड़की ने खुद क्रिएट किया था बाकायदा। तो जब आप टीबी ट्रीटमेंट पे हो, और मान लो लव मैरिज में होता है कि चलो पता होता है या बता देते हैं, अरेंज मैरिज में तो मैरिज तो मेरे ख्याल से, दिस इज माय पर्सनल पर्सपेक्टिव, कि मैरिज नहीं करनी चाहिए जब तक कि पता ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो कि टीबी के ट्रीटमेंट ये चीज़ें होती है, टीबी का ट्रीटमेंट ऐसा होता है, और सामने वाला पर्सन, सामने वाला पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले सके या फिर आपका ध्यान ना रख सके। ठीक है, तो छुप छुपा के शादी करने का इस चीज़ में कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ सफ़र करोगे, और वो भी अकेले सफ़र करोगे इस सिनेरियो में। सो बेटर, अगर शादी कर रहे हो, चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, इट्स बेटर कि आप बता दें अपने पार्टनर को कि मेरा टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है या टीबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, सो दैट सामने वाला पर्सन भी जो है ऐसे एकदम से ये फील ना करे कि क्या हो गया है। और उसके बाद वो लड़की जो गई, मायके गई, और मायके जाने से बाद में भी उसके पास लाइक कोई फैसिलिटी नहीं थी, या कैसे जाए क्या करे, तो बड़ी मुश्किल से उसको जो है, मतलब हॉस्पिटल जाने तक के पैसे नहीं थे उसके पास उस टाइम। तो बड़ी मुश्किल से वो हॉस्पिटल गई, उसने अपना डायग्नोज करवाया, फिर उसने दोबारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना जो है वो स्टार्ट किया, पर मायके में स्टार्ट किया। सोचो कितना ये हम इसको चीज़ को कितना ही हम ड्रामेटिक बना देते, जबकि वो सिंपल चीज़ है। अगर आपको प्रॉब्लम है या तो शेयर करो, क्योंकि शादी ऐसा नहीं कि बोझ ना समझे अपनी बेटियों को इस चीज़ में कि ये तो उसको तो शादी करवानी ही करवानी है। क्योंकि शादी आप करवा दोगे, वहाँ वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाएगी, वो सफ़र अलग होगी। क्योंकि शादी का मतलब ये नहीं होता, इट्स नॉट अ फेरी टेल, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत सारी लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, और ऊपर से कहीं लंग टीबी हो तो वो ट्रांसमिट हो सकता है, कितने लोगों को जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का जो है कंप्लीटली ध्यान दें। और मैं ये स्टोरीज आपको जो है डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, ये सिनेरियो है जो मेरे सामने आए हैं, मैंने देखे हैं, और मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करने चाहिए, ताकि जो गलतियां हुई हैं वो आगे फर्दर कोई और ना करे। देयर आर गुड स्टोरीज ऑल्सो। एक मेरी फ्रेंड है एंड शी गॉट मैरिड ड्यूरिंग हर एमडीआर ट्रीटमेंट, और पर उनमें क्या था, उसमें ट्रांसपेरेंसी थी, ट्रस्ट था, और उनके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा जो उनको सपोर्ट किया। तो इसीलिए हमेशा गलत चीज़ें नहीं होती, अच्छी चीज़ें भी होती है, बट आपको जो है वो ट्रांसपेरेंसी चीज़ों को लेके रखनी पड़ती है, रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी देखते रखनी पड़ती है। क्योंकि ये कोई जुकाम या खांसी नहीं है, इसे टीबी ट्रीटमेंट, और ये सीरियस होता है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते कि मैंने अभी मेडिसिन नहीं खाई, कल खा लूंगी, कल नहीं खाई परसों खा लूंगी, नहीं। इसका ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर लेना होता है। जिस टाइम दवाई खा रहे हो उसी टाइम दवाई खानी है। उसके साथ साथ आपको डाइट का ध्यान रखना है, उसके साथ भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ससुराल में जाके क्या होगा, आप मांग ही नहीं पाओगे, आप बोल ही नहीं पाओगे। अगर आपने बताया नहीं होगा तो आप बोल ही नहीं पाओगे वहां पे चीजें। अगर बताया होगा ट्रांसफर, वो खुद आके आपको देंगे कि आप अपना ध्यान रखो। सो गाइज, मेरा इस वीडियो को बनाने का, ये जो स्टोरीज हैं आपको शेयर करने का यही चीज है कि
टीबी टैबू जरूर है, लेकिन हमें ही उसको हटाना है, इस स्टिग्मा को हमें ही हटाना है। तो कभी भी आप नए रिलेशन में जा रहे हो तो ट्रांसपेरेंसी जरूर रखें अपने पार्टनर के साथ कि टीबी ट्रीटमेंट मेरा हुआ है या टीबी ट्रीटमेंट में हूँ, या जो भी चीज़ें हैं वो जरूर रखें, ताकि वो आगे आपकी हेल्प कर सके, वो भी हेल्पलेस बिल्कुल भी ना फील करे। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू, बाय बाय।